हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं पल्सैटिला निग्रिकेंस मेडिसिन को। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। मुंह सूख रहा है पर प्यास नहीं लग रही। देखिए, जो पल्सैटिला है, हम उस पूरी रेमेडी में ये देखने वाले हैं कि पल्सैटिला को बहुत उसका गला जो है वो सूखता रहता है। ठीक है, बहुत ड्राइनेस रहती है पल्सैटिला को। बट ड्राइनेस के बाद भी उसको प्यास नहीं लगती है। ठीक, तो हमें ये पूरी मेडिसिन में देखने को मिलेगा। अब इसके प्रूवर कौन थे? इसके प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर थे। ठीक है, तो इसके प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर थे और इसका जो कॉमन नेम होता है वो एनीमोन होता है। रेनल्कुलेसियाई फैमिली को ये बिलोंग करती है। नाउ इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ इनडिसिसिव। नाउ इनडिसिसिव का क्या मतलब होता है? मतलब पल्सैटिला डिसीजन नहीं ले पाती है। इनडिसिसिव का मतलब होता है डिसीजन लेने में कमज़ोर होती है, जल्दी से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है। स्लो होती है, फ्लैग्मेटिक होती है। मतलब फ्लैग्मेटिक लाइक सिल्लर टाइप की जो वुमेन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लैग्मेटिक। मतलब सिल्लर इन द सेंस आप ये समझो, हर चीज़ स्लो स्लो रहती है इसके में। ठीक है, हर चीज़ स्लोली ये करना चाहेगी। सैंडी हेयर होते हैं, ब्लू आइज़ होती हैं, पेल फेस होता है, ईजिली मूव्ड टू लाफ्टर और टेयर्स। मतलब एकदम से ये हंसने लगेगी या फिर एकदम से ये रो जाएगी। अफेक्शनेट होती है, मतलब सबसे बहुत प्यार प्यार से बात करती है। माइल्ड होती है, जेंटल होती है, टिमिड होती है। मतलब जैसे हिचकिचाते हैं ना, तो इसमें हिचकिचाहट रहती है, किसी से बात करने में घबराना। ठीक, तो ये टिमिड होती है। जैसे डॉक्टर से बात करने में घबराना, अपनी प्रॉब्लम कहने में घबराना, तो ये उस चीज़ को हम बोलते हैं टिमिडिटी। ठीक, यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है, मतलब जल्दी हार मान लेती है। ठीक है, तो ये एक वुमेन्स रेमेडी है। जब भी हम होम्योपैथी पढ़ते हैं तो हम वुमेन और मैन का मतलब ये होता है वुमेन्स रेमेडी। मतलब वुमेन के जो कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये मैन को नहीं दे सकते, बट इसमें वुमेन जैसी आदतें हैं, जैसे कि ईज़िली रो देना, हार मान जाना, अफेक्शनेट, सबको प्यार करना। ठीक है, सबकी केयर करना, ममता करना। तो इसलिए हम इसे वुमेन्स रेमेडी बोलते हैं। वुमेन इंक्लाइन टू बी फ्लैशी, ऐसी वुमेन जो मोटी होने की जिनमें टेंडेंसी होती है। विथ स्कैंटी एंड प्रोटेक्टेड मेंस्ट्रुएशन, तो जिनमें क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में क्या होती हैं, मेंसेस आते हैं। नाउ मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। वीप्स ईजिली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग। तो क्या होता है, ये जो जैसे अपना एलिमेंट बताते हुए ये रो देती है। ठीक है, तो आपको कोई भी अपनी प्रॉब्लम बता रही होगी तो प्रॉब्लम बताते बताते रो देगी। अब ब्रैकेट में लिखा है वीव्स व्हेन थैंक लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कब रोता है? जब वो थैंक यू बोलता है। पल्सैटिला कब रो रही है? जब वो अपनी एलिमेंट्स बता रही है। फील्स बेटर बाय कंसोलेशन, तो ये एक रेमेडी है जिसको कंसोलेशन से आप उसको समझाओगे। ठीक है, तो उसको वो आपकी बात को समझ जाएगी और रोना बंद कर देगी, वो समझ जाएगी। ठीक है, उसको शांति मिलेगी आपके समझाने से। बट इग्नेशिया में हम क्या देखते हैं और नैट्रम म्यूर में क्या देखते हैं कि आप उनको जितना समझाओगे, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे तो वो भड़क जाएंगी। ठीक है, तो आपसे वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कंसोलेशन एमेलियोरेट्स किस में है और एग्रावेट किस में है। एमेलियोरेट्स मतलब आराम मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है कंसोलेशन से? आराम पल्सैटिला को मिल रहा है। एग्रावेशन मतलब भड़क जा रही हैं, कौन? नाइट्रोम्यूर और इग्नेशिया। नाउ फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं। स्पेशली इन डिजीजेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो हम वुमेन एंड चिल्ड्रन की डिजीजेस के लिए हम ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। द फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबेरिक एज हैव नेवर बीन वेल सिंस। तो आपको जो जैसे कोई पेशेंट आता है तो वो अगर आपसे बोल रहा है कि जब से इसको प्यूबर्टी आई है, प्यूबर्टी की एज आई है, तब से ये बीमार है, तब से ये ठीक ही नहीं है। तो अगर किसी को प्यूबर्टी की एज से बीमारी है तो हम
पल्सटिला सोच सकते हैं। प्यूबर्टी की एज से जैसे किसी को अगर अनीमिया हो गया, ठीक है, अनीमिया आप सब जानते ही होंगे। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग हो जाती है, ठीक है, तो क्लोरोसिस हो गई। ब्रोंकिटिस हो गया, तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई की, है ना। या फिर पिथिसिस हो गई, ये क्या होती है, इसमें ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं, ठीक है, मतलब लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस हो जाना। तो अगर किसी को प्यूबर्टी के टाइम से एनीमिया है, क्लोरोसिस है, ब्रोंकिटिस है या फिर पिथिसिस है, तो हम पल्सटिला को सोच सकते हैं। सिक्रीशन फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन आर थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन। तो ब्लैंड का क्या मतलब होता है कि एकरिड नहीं होता, मतलब एसिडिक नहीं होता, नॉर्मल प्लेन होता है, ठीक है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, नॉर्मल पीएच उसका होता है न्यूट्रल। तो ब्लैंड का तो ये मतलब हो गया। थिक होता है और येलोइश ग्रीन कलर का सिक्रीशन आता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, सभी म्यूकस मेम्ब्रेन से पल्सटिला की थिक, ब्लैंड और येलोइश ग्रीन कलर का सिक्रीशन आता है। सेम हमें काली सल्फ और नाइट्रम सल्फ में भी देखने को मिलता है सेम सिम्टम। सिम्टम्स एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स अलाइक। मतलब क्या होता है कि इसके सिम्टम्स बदलते रहते हैं, है ना। इसके सिम्टम्स कैसे हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आज प्रेजेंट डे पे इसको जैसा स्टूल आया है, नेक्स्ट डे उसको वैसा स्टूल नहीं आएगा, ठीक है, फिर परसों इसको वैसा स्टूल नहीं आएगा। तो इसके जो स्टूल हैं उसका कैरेक्टर डिफरेंट हमेशा चेंज होता रहता है। चिल्स, जैसे इसको जाड़ा लगता है तो जाड़ा इसको ये नहीं कि सेम टाइम पे लगेगा, ठीक है, टाइम डिफरेंस हो सकता है। तो नो टू चिल्स आर सेम, नो टू अटैक्स, अगर जैसे इसको किसी भी चीज़ का अटैक आ रहा है तो उन अटैक्स में आप सिम्टम अलग अलग देखोगे, टाइम अलग देखोगे, करेक्टर अलग देखोगे। जैसे अगर इसको कहीं पे पेन हो रहा है तो आज राइट हैंड में था, परसों को लेफ्ट लेग में हो रहा है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। वेरी वेल 1 आवर, वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट। तो अभी ये बहुत अच्छा था, एक टाइम पर ये बहुत अच्छा था और दूसरे टाइम पर ही इसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। तो मतलब ये अचानक से बीमार पड़ रहा है। जैसे 4 बजे तक ये सही था, फिर अचानक से 5 बजे ये बीमार पड़ गया। तो अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसमें भी हम अपेरेंट, एक्चुअल नहीं है, अपेरेंट है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे अगर आपने इग्नेशिया पढ़ी होगी, आपने उसको क्या पढ़ा होगा, आपने उसका कॉन्ट्राडिक्शन सिम्टम पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि जैसे इग्नेशिया थी, उसको, जैसे सब लोग, अगर किसी को भी पाइल्स की दिक्कत होती है तो जनरली उनको मूव करने में दिक्कत होती है। बट इग्नेशिया को क्या था कि इग्नेशिया को पाइल्स में चलने से ही आराम मिल रहा था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो पल्सटिला में भी हमको ऐसा ही लगता है देखने में कि जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए एक्चुअल में, जो नेचुरल चीज़ है, उसके अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमारे गले में दर्द है ना, हमारे गले में दर्द है तो हमको क्या, स्वेलोइंग में क्या होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए। जब हमारे गले में दर्द है तो कोई भी चीज़ निगलेंगे तो दर्द होगा। बट इग्नेशिया में क्या होता है कि भाई उसको निगलने से ही आराम मिलता है। जब वो खा रहा होता है खाना तभी उसको आराम मिल रहा होता है, और जब वो नहीं खा रहा होता खाना तो उसको दर्द हो रहा होता है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो पल्सटिला में भी हमको काफ़ी ऐसा देखने में लगता है जैसे इसके दोनों चिल सेम नहीं होते, हमें ये अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिलती है, बट इग्नेशिया एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। पेन्स, ड्रॉइंग, टीयरिंग, इरेक्टिक, मतलब लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, रैपिडली शिफ्टिंग। अब आप ये देखो कि आप यहाँ से इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर भी कंक्लूड कर सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है भाई पल्सटिला का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताओ, वाइवा का क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का क्या मतलब है पल्सटिला का, कि पल्सटिला के जो फूल होते हैं, ठीक है, वो एक तो ऐसे करके झुके हुए होते हैं, ठीक है,
और दूसरा जो पल्सेटिला के फूल होते हैं वो इतने लाइट होते हैं कि जैसी विंड चलती है ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, विंड के साथ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे जा रहे हैं। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है कि जो पेशेंट के सिम्टम हैं वो भी कैसे हैं, वो भी शिफ्टिंग हैं। तो अगर आप इसका पेन देखते हो तो इसका पेन रैपिडली शिफ्टिंग है, ये की पॉइंट है, इसको आप भूल नहीं सकते। देन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, जैसे अभी हाथ में हो रहा है फिर पैर में होने लगा। आर अकम्पेन्ड विथ कॉन्स्टेंट चिलीनेस, तो इसके साथ साथ इसको ठंड लगती रहेगी पेन के साथ साथ। द मोर सीवियर द पेन द मोर द चिल, तो जितना ज़्यादा उसका दर्द बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या उसको ठंड लगती रहेगी। अपीयर सडनली लीव ग्रेजुअली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो आपसे वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है भाई बेलेडोना का पेन बताओ, पल्सेटिला का पेन बताओ, तो बेलेडोना का एकदम आता है और एकदम चला जाता है पेन, बट यहाँ पल्सेटिला का पेन अचानक से आ रहा है। मार्क माई पॉइंट, इट इज़ अपियरिंग सडनली एंड लीविंग ग्रेजुअली, और धीमे 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 जा रहा है। ठीक है, एक बार आ गया अचानक से फिर बहुत देर में जाता है, घंटों बाद। और टेंशन मच इंक्रीजेज अंटिल वेरी एक्यूट एंड देन लेट्स अप विद अ स्नैप ऑन द फर्स्ट मोशन, तो उसके बाद क्या होता है कि ये ज़रा सा भी अगर मोशन कर रही है, ठीक है, तो इसका जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ थर्स्टलेसनेस विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, तो इसको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पल्सेटिला का पूरा ड्राइनेस रहता है। ठीक है, पूरा ये इसमें ड्राइनेस रहती है पल्सेटिला में, बट इसको फिर भी प्यास नहीं लगती। ठीक है, तो प्यास नहीं लगेगी इसको किसी भी कंप्लेंट में, ऑल्दो ड्राइनेस रहेगी। ठीक है, मम्स मेटास्टेसिस टू मैमे और टेस्टिकल्स, तो इसके मम्स आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड जो होता है हमारा कान के पास जो होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, मम्स हो जाते हैं। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कन्वर भी बोलते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक, मेटास्टेसिस टू मैमे और टेस्टिकल, तो मैमे और टेस्टिकल्स में मेटास्टेसिस होने की टेंडेंसी रहती है। नाउ स्लीप वाइड अवेक इन इवनिंग डज नॉट वांट टू गो टू बेड, तो क्या ये इवनिंग में मतलब इसको नींद नहीं आती, खुली इसकी आंखें रहती हैं फिर, और ये बेड में सोने भी नहीं जाना चाहती। डज नॉट वांट टू गो टू बेड, तो पहली स्लीप जैसे इसको बहुत देर में आएगी, पहली स्लीप में करवटें बदलती रहेगी, रेस्टलेस स्लीप रहेगी, क्योंकि भाई इसका सोने जाने का मन ही नहीं कर रहा है। डज नॉट वांट टू गो टू बेड, वाइड अवेक इन द इवनिंग, तो फर्स्ट स्लीप इसकी रेस्टलेस रहेगी, उसके बाद इसको नींद आ जाएगी, साउंड स्लीप। व्हेन इट इज़ टाइम टू गेट अप, जब सुबह उठने का वक्त आएगा, तो अवेक्स लैंग्विड अनरिफ्रेश, मतलब बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, क्योंकि इसको अनरिफ्रेश्ड फील होगा, कमज़ोरी महसूस होगी। अनरिफ्रेश मतलब जैसे इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका फिर सुबह उठने का मन नहीं करता। आइज स्टाइज स्पेशली ऑन अपर लिड, तो स्टाइज क्या होती हैं, गुरहैरी पड़ जाएंगी अपर लिड्स पे, फ्रॉम ईटिंग फैट ग्रीसी रिच फूड और पोक, तो अगर ये पॉर्क खाती है या फिर ग्रीसी रिच फूड खाती है या फैटी फूड खाती है, तो उसकी वजह से इसको स्टाइज हो जाती हैं अपर लिड पर। नाउ माउथ की बात करते हैं। ग्रेट ड्राइनेस रहती है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ड्राइनेस रहती है माउथ में इन द मॉर्निंग, और इसको प्यास नहीं लगती, विदाउट थर्स्ट। देखो इसका अपोजिट हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए नक्स मॉस्कटा में माउथ मॉइस्ट रहता है। ठीक है, उसका जैसे इसमें ड्राइनेस रहती है तो उसका माउथ बट मॉइस्ट रहता है, उसमें सलाइवा रहेगा। और मरकरी में मर्क सोल में आपको ये देखने को मिलता है इंटेंस थर्स्ट रहती है। क्या रहती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नाउ टूथेक की बात करते हैं। रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ, तो जैसे इसके दांत में दर्द हो रहा है तो अगर ये मुंह में ठंडा पानी भर लेगी तो इसको आराम मिलता है।
वर्ड्स फ्रॉम वार्म थिंग एंड हीट ऑफ रूम। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है किन किन मेडिसिन में हीट ऑफ रूम एग्रावेट करता है, मतलब इसको वार्म रूम पसंद नहीं है, ठीक है, वार्म रूम से इसको दिक्कत है और वार्म थिंग से भी इसको दिक्कत है। ठीक, नाउ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की बात करते हैं। गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड, केक, पेस्ट्री, स्पेशली आफ्टर पोर्क और सॉसेजेस। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है पल्सेटिला में, अभी आपने थोड़ी देर पहले और देखा था कि पेशेंट को आइज़ में भी स्टाइज हो रहे थे फैट, ग्रीसी, रिच फूड खाने से, और यहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में भी पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ जाती हैं अगर वो ऐसा ग्रीसी फूड खा लेता है, ऑयली फूड खा लेता है, ठीक है। और पोर्क से भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसमें आइज़ में भी और इसमें भी, पोर्क और सॉसेजेस। द साइट और इवन द थॉट ऑफ पोर्क केसेस डिस्गस्ट, बैड टेस्ट इन द मॉर्निंग। तो उसको इसका नाम सुन के भी, अगर उसने नाम सुन लिया ना, तो उसको फिर उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट होने लगती है, जैसे नोजिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके माउथ में बैड टेस्ट रहता है मॉर्निंग में। ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक, तो ऐसा लगता है खाना खाने के बाद कि कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है। ऑल गॉन सेंसेशन, जैसे पेट बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं, जैसे ये चीज़ हमें टी ड्रिंकर्स में बहुत देखने को मिलती है पल्सेटिला के केस में। टी ड्रिंकर्स में अगर ये ऑल गॉन सेंसेशन रहता है, जैसे पेट खाली खाली लगता है, तो पल्सेटिला सोच सकते हैं। देन डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट, यूजुअली या फिर ओनली, इसको नाइट में, रात में इसको डायरिया होता है। वाटरी ग्रीनिश येलो स्टूल का कैरेक्टर रहेगा। वेरी चेंजेबल एज सून एज दे ईट, जैसे ही वो खाना खाती है वैसे ही उसको डायरिया हो जाता है, फ्रूट्स खाने से डायरिया है। कोल्ड फूड, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें खा लेगी, ठंडी ठंडी चीज़ें, तो उसको डायरिया हो जाएगा। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिरेंजमेंट सेट प्यूबर्टी, तो इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें गड़बड़ी किस टाइम आती है, प्यूबर्टी के टाइम आई है। मेंस इज सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग द फीड वेट, अगर पैर भीगने की वजह से उसको मेंसेस रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, सप्रेस हो गए हैं, तो ये पल्सेटिला सोची जाएगी। टू लेट, या मेंसेस बहुत डिले आए हैं, कम मात्रा में आ रहे हैं, स्कैंटी, स्लाइमी आ रहे हैं, पेनफुल, बहुत दर्द हो रहा है, इरेगुलर हैं, इंटरमिटेंट फ्लो रहता है, जैसे कि 1 to 1 मंथ के होने चाहिए जनरली, और उसको हर 15 दिन बाद आ जाता है फ्लो, तो वहाँ पर हम दे सकते हैं। विथ इवनिंग चिलीनेस, और इवनिंग के टाइम पे उसको बहुत ठंड लगती है, इंटेंस पेन रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, इधर उधर मतलब करवटें बदलती रहती है वो। फ्लोज मोर ड्यूरिंग द डे, तो पेशेंट को फ्लो दिन के वक्त ज़्यादा है, डिलेड मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन में हम दे सकते हैं। नाउ थ्रेटेंड अबॉर्शन, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन के केस में दे सकते हैं। फ्लो सीजेस एंड देन रिटर्न्स विद इंक्रीज फोर्स, जैसे कि अभी फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे फ्लो रुक गया, सेकेंड डे नहीं हुआ, थर्ड डे फिर बहुत तेज़ी से फ्लो आया, बहुत तेज़ फोर्स के साथ, तो दे सकते हैं। पेन स्पाज्मोडिक, स्पाज्मोडिक पेन्स में एक्साइट, सफोकेशन एंड फेंटिंग, तो क्या रहती है, पेशेंट को सफोकेशन महसूस होती है, जैसे कि वो बेहोश होने वाली हो ऐसा महसूस होने लगता है उसको, और उसको फ्रेश एयर चाहिए होती है। नाउ नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनेबल टू ब्रीथ वेल और इज चिली इन वार्म रूम, तो इसको क्या ढंग से सांस नहीं ले पा रही होती, और इज चिली इन वार्म रूम, तो या ये हो सकता है कि इसको वार्म रूम में भी ठंड लग रही है और ये सही से सांस नहीं ले पाती है। नाउ एक्सट्रीमिटीज़, नर्वसनेस रहती है, ठीक है, हाथ पैर उसके ऐसे धक 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 मतलब जैसे कांपते रहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं नर्वस, एक्सट्रीमिटीज़ की नर्वसनेस। इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स, तो एंकल्स के अराउंड उसको नर्वसनेस रहती है। एग्रावेशन इन वार्म क्लोज रूम
इवनिंग एट ट्विलाइट ऑन बिगनिंग टू मूव। तो वार्म क्लोज रूम में उसको एग्रावेशन रहती है, इवनिंग में, ट्विलाइट में, ऑन बिगनिंग टू मूव, जैसे ही वो मूव करने वाली होती है, अबाउट टू मूव, तो उसमें एग्रावेशन, दिक्कत हो जाती है। लेफ्ट साइड लेटने से या पेनलेस साइड लेटने से उसको दिक्कत होती है, मतलब आराम कैसे मिलता है फिर, पेनफुल साइड लेटने में, ठीक है। वेरी रिच फैट फूड खा लेती है, इनडाइजेस्टेबल फूड, तो उसको दिक्कत हो जाती हैं। प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ़ इट बी मेड टूवर्ड्स द डिजीज साइड। तो जैसा उसको, जो उसकी साइड ठीक है, जैसे उसके राइट साइड तो ठीक है, लेफ्ट साइड में डिजीज़ है, ठीक है, तो उसके राइट साइड में क्या रहता है, प्रेशर रहता है, ठीक है। वार्म एप्लीकेशन से उसको दिक्कत है, हीट से उसको दिक्कत है। एमलियोरेशन आराम किससे मिलता है, ओपन एयर में, पेनफुल साइड लेटने से, कोल्ड एयर में, कोल्ड रूम में, खाना से, पीने से, और कोल्ड एप्लीकेशन से। आई होप you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.